अस्सलामुअलैकुम। मैं हिना शेख अपने YouTube चैनल पे आपका खैर मकदम करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सलाह की अखलाकियात इसके बारे में सीखेंगे। सलाह की अखलाकियात यानी कि एथिक्स ऑफ काउंसलिंग, जिसे गुजराती में कहा जाएगा सलाहनी आचार संहिता। हर पेशे की एक या दूसरे हैयत से अखलाकियात होती है। अखलाकियात यानी पेशे से मुतालिक उसके अखलाकी उसूल, यानी कि उस पेशे में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके कुछ उसूल बयां किए जाते हैं। इसी तरीके से जब सलाह का अमल होता है उसमें भी कुछ अखलाकियात फॉलो करनी होती है। सलाह पेशे की अखलाकियात सलाहकार और सलाह-ए-जू इनके ताल्लुक़ की रहनुमाई करते हैं। अमेरिका में अमेरिकन पर्सनल एंड गाइडेंस एसोसिएशन APGA उनके अरकान ने कुछ अखलाकियात बयां की है, जिसे हम आज देखेंगे। सबसे पहला है सलाहकार और सलाह-ए-जू के दरमियान का ताल्लुक़। गुजराती में कहेंगे सलाहकारनो सलाहार्थी સાથેનો संबंध। अब यहाँ पर उनके बीच का ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए उसके बारे में कुछ उसूल बयां किए गए हैं। सबसे पहला है उसमें सलाहकार को सलाह-ए-जू के इक़दार का एहतराम करना चाहिए। मतलब कि सलाहकार जो है वो सलाह-ए-जू, उसकी जो भी कदरें हैं, वो जहाँ से भी आता है, उसके जो भी ख़यालात हैं उसका एहतराम करना चाहिए। सलाहकार को सलाह-ए-जू के ज़ाती बातों को खानगी रखना चाहिए। उनके बीच के जो ताल्लुक़ है उसकी दूसरी अहम बात है कि उनके बीच सलाहकार और सलाह-ए-जू उनके बीच में जो भी बातें होती है, सलाह-ए-जू अपने जो भी मसले मसाइल उनको बताते हैं, उन सबको उसको खानगी रखना चाहिए सलाहकार को। आजमाइश के नताइज की तशरीह करते वक्त जब सलाहकार आजमाइश के नताइज की तशरीह करता हो, तब उसे ये चाहिए कि सलाह-ए-जू अपने मसाइल को हल करने के लिए खुद अपने कोशिशें करे। यानी जब उसकी जो भी मसले हैं उसको जब हल करता हो और उसकी जो तशरीह की जाए कि उसके क्या मसले हैं और उसके किस तरीके से उसको वो सॉल्व करेगा, तो वो तशरीह इस तरीके से होने चाहिए कि सलाह-ए-जू खुद ऐसा कोशिश करे कि वो अपनी मसले खुद सॉल्व करने की कोशिश करे। ये था सलाहकार और सलाह-ए-जू के दरमियान के ताल्लुक़ की अखलाकियात। दूसरा पॉइंट है सलाहकार का अपने पेशे के साथ ताल्लुक़। मतलब कि यहाँ पर अपने पेशे के साथ उसके कैसे ताल्लुक़ होने चाहिए उसके लिए भी कुछ अखलाकियात तय की गई है, जिसे गुजराती में कहेंगे सलाहकारनो તેમના व्यवसाय સાથેનો संबंध। जिसमें पहला पॉइंट है सलाहकार को सलाह के काम का आला मियार बरकरार रखना चाहिए। जब वो सलाह का अमल सीखता है, जब समझता है, तो उसको अपने सलाह का जो अमल है उसके जो आला मियार है उसको हमेशा उसी तरीके से रखना चाहिए, बरकरार रखना चाहिए। दूसरा है सलाहकार को पेशा वाराना साथियों से अखलाकी किरदार की तौक़े रखनी चाहिए। सलाहकार खुद जब वो खुद उस पेशे के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ जो पेशा वाराना साथी है उन सब के साथ भी उसको ये तौक़े रखनी चाहिए कि वो लोग भी अखलाकी किरदार ही अदा करेंगे। तीसरा है सलाहकार को सलाह के काम के दौरान सलाह-ए-जू के साथ के ताल्लुक़ में ईमानदार रहना चाहिए। मतलब क्या है कि सलाहकार जो है जब सलाह का अमल करे तब वो पूरी ईमानदारी के साथ उसमें काम करे। ये नहीं कि उसके पास अगर जो वो मसले का कोई हल नहीं है फिर भी वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए या दूसरी अपनी निजी ज़रूरतों के लिए सलाह-ए-जू को गलत रास्ते पर लेके जाए। ये था सलाहकार का अपने पेशे के साथ ताल्लुक़। तीसरा पॉइंट जो है सलाहकार का सिफारिशी इदारों के साथ ताल्लुक़। मतलब कि जो दूसरे इदारे हैं उनके साथ का उनका साथ ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए। सलाहकार को ज़रूरत के मुताबिक मुनासिब सिफारिशात करनी चाहिए। मतलब क्या है कि अगर जो सलाहकार खुद वो सलाह-ए-जू के मसलों को हल नहीं कर सकता या उसे लगता है कि उसके मसले उससे हल नहीं होंगे, सलाहकार से हल नहीं होंगे, तो उसको दूसरी जो इदारे होते हैं वहाँ पर या दूसरे डॉक्टर, दूसरे सलाहकार की सिफारिश कर देनी चाहिए। चौथा है सलाहकार का अपनी ज़ात के साथ ताल्लुक़, जिसे गुजराती में कहेंगे सलाहकारनो પોતાની जात સાથેનો संबंध। सलाहकार को अपनी ज़ाती ज़िंदगी की कुर्बानी देकर सलाह का काम अंजाम देना नहीं चाहिए।
यानी सलाहकार अपनी ज़ाती ज़िंदगी को कुर्बान कर सलाह का काम नहीं कर सकता या उसको करना नहीं चाहिए। वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को भी उतना ही मुतमईन रखना चाहिए। इसके अलावा भारत में भी नेशनल वोकेशनल एंड एजुकेशनल गाइडेंस NVEGA उन्होंने भी 1980 में उनके अरकान ने कुछ अखलाकियात पेश की है। यहाँ पर सलाह की अखलाकियात इसका टॉपिक ख़त्म होता है। ये बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके दिमाग में इसके लिए कोई भी सवालात हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।